मुल्क भर में हफ्ते से लॉकडाउन मरहलावार उठना शुरू हो जाएगा, मगर कोरोना के फैलाव के खदशे के पेश नज़र तालीमी इदारे बदस्तूर बंद रखने का फैसला किया गया है और बोर्ड के इम्तिहानात भी ख़त्म कर दिए गए हैं। हमें सबसे ज़्यादा वालिदैन और जो तलबा हैं उनकी तरफ से इस हवाले से सवालात आए हैं कि क्या होगा जो 10वीं क्लास में हैं और 9वीं का सिर्फ उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो कैसे फ़र्स्ट ईयर में मुख्तलिफ कॉलेजेस में दाखिला लेंगे और फर्स्ट ईयर और का इम्तिहान देने के बाद अगर सेकेंड ईयर का वो एग्ज़ाम नहीं देंगे तो किस तरह उनका यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने इस हवाले से बताया। तालीमी इदारे सिर्फ स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटीज़ भी, बाकी भी जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जुलाई को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे, अब वो नहीं होंगे। उसके बजाय जो पिछले साल का रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। तो अब क्योंकि इम्तिहानात नहीं होंगे तो जो 12वीं में यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिज़ल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिज़ल्ट होगा और इसी तरह 9वीं का रिज़ल्ट जो है वो होगा मौजूद होगा। सो इस लिहाज से जो पिछले साल के रिज़ल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। इसके बावजूद लोगों के सवालात हैं कि अगर बाद में इम्तिहान होते हैं और मैट्रिक में किसी के नंबर कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं तो फिर क्या होगा, उसने जो आगे एडमिशन ले लिया होगा, या फिर इंटर में किसी के नंबर कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं तो आगे एडमिशन का क्या होगा। इस हवाले से सवालात हैं। लोगों की डिमांड है कि इम्तिहान करा दिए जाएँ, बेशक स्कूल्स को बंद रखा जाए, कॉलेज़ को बंद रखा जाए, मगर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने 15 जुलाई तक स्कूल्स बंद रखने का जो हुकूमती फैसला है वो मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि हुकूमत ने SOPs जारी करके 1 जून से स्कूल्स ना खोले तो वो अपने SOPs के तहत स्कूल्स खोलने पर मजबूर होंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब उठने जा रहा है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुर्जा वहाब, जिनसे हम पूछेंगे सिंध में कौन सी मार्केट्स खुलेंगी, कौन सी नहीं खुलेंगी। हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर सेहत तिजारत पंजाब में असलम इकबाल, उनसे पंजाब के हवाले से यही बात पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कुछ वालिदैन के और तलबा के सवालात हैं हम उनके सामने रख देते हैं। शफकत महमूद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये फैसला हतमी है आप और सूबों के दरमियान कि स्कूल 15 जुलाई तक नहीं खुलेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कह रही है कि जी हम तो खोलेंगे, इस वक्त हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं स्कूल्स के। ये हतमी फैसला है और ये सिर्फ वफाकी हुकूमत ने नहीं लिया, हमने सारे सूबाई हुकूमतों के जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स थे उनको सबको कंसल्ट किया है, बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस की और उसमें मजमूई तौर पे एक आधी आवाज़ थी कि ये अभी ना खोला जाए, एक आधी आवाज़ थी कि खोला जाए, लेकिन अदरवाइज मजमूई तौर पे सबका ये ख्याल था कि अभी वक्त नहीं आया कि स्कूल जो है वो खोले जाएं। और ये भी तज्जिया किया गया कि वालिदैन जो है वो भी कोई इतने कंफर्टेबल नहीं है कि वो अपने बच्चों को इस वक्त स्कूल भेजें। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के तो ये फैसला किया गया कि 1.5 महीना और इसको एक्सटेंड कर दिया जाए और इसलिए 15 जुलाई तक ये एक्सटेंड किया और ये मुतफिक का फैसला है। मतलब चले ये फैसला आपका हतमी है, मगर क्या इम्तिहानात का फैसला भी हतमी है या वो हो सकते हैं? क्योंकि तलबा की तरफ से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं कि किसी के 9वीं जमात में नंबर अच्छे नहीं है, उसे फर्स्ट ईयर में अच्छी क्लास में एडमिशन चाहिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए बात के साथ, तो वो मैट्रिक में मेहनत अगर उसने की है तो वो कह रहा है मैं अगर नंबर्स अपने इंप्रूव कर लूँ तो फिर क्या होगा। अगर किसी ने सेकेंड ईयर में नंबर्स इंप्रूव कर लिए, फर्स्ट ईयर में अच्छे नहीं थे, तो उसका तो एडमिशन अगर फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर हो गया और उसे एडमिशन नहीं मिला, बाद में इंप्रूव कर लिए तो फिर क्या होगा, और जिसके कम हो गए उसका क्या होगा, क्या उसका एडमिशन वापस हो जाएगा? ये किस तरीके से मामलात होंगे? देखिए जी, एग्जाम का भी बड़ा मुश्किल फैसला था, हमने बड़ी उसके बाद डिलिब्रेशन की, बड़ा सोच विचार किया और वही यही था कि अगर हम एग्जाम हमें डेडलाइन थी कि हमने एग्जाम्स को जुलाई तक, मिड जुलाई तक या जुलाई तक खत्म करना है, क्योंकि अदरवाइज यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर्स हैं, बाकी चीजें हैं, वो सारा कैलेंडर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने बड़ा गौर किया और हमने कहा कि जहाँ पे हमें कॉशन की जरूरत है, बहुत सारे बच्चे एक ही कमरे में आए, ट्रांसपोर्ट होके आए वगैरह, तो उसके लिए हमने सोचा कि ये मुनासिब नहीं है कि उनको एक्सपोज किया जाए और फिर एक फार्मूला बनाया गया और फार्मूला यही बनाया गया कि जो गुज़श्ता बोर्ड के इम्तिहानात हैं उसकी बुनियाद पे प्रमोट कर दिया जाए और उसकी बुनियाद पे 11वीं के बुनियाद पे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाए। लेकिन उसमें यकीनन एक दो सवालात उठ रहे हैं जिसका मैं जवाब देना
मुनासिब समझूंगा। एक तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जी जिन लोगों ने 9th का इम्तिहान नहीं दिया और वो 8वीं के इम्तिहान दे के आए हैं तो उनको किस बुनियाद पे प्रमोट किया जाएगा। तो उसमें एक सोच ये है, अभी हतमी नहीं है, लेकिन एक सोच ये है कि 9वीं और 10वीं का इम्तिहान जो है वो कंबाइन करके अगले साल उनसे ले लिया जाए। इसी तरह जो 11वीं और 12वीं का है वो भी कुछ लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कंबाइन भी दे सकते हैं। और फिर जो इम्प्रूव करने वालों की बात है जो आपने की, ये हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि कोई फॉर्मूला ऐसा निकाला जाए कि जो लोग अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो इतने ज्यादा नहीं है, बड़े थोड़े हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए कोई तरीका बनाया जाए कि वो भी इम्तिहान दे सकें। मगर इम्प्रूव तो वो करना चाहते हैं जिन्होंने इंटर कर लिया, कम आई थी परसेंटेज, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ या पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो फिर दोबारा इम्तिहान दे के वो किसी एक साल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने दे दिया, 9वीं का एग्जाम दे दिया, 10वीं में इम्प्रूव करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर दे दिया, सेकेंड ईयर में इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनका क्या होगा? अगर किसी का अच्छे मार्क्स की वजह से एडमिशन हो गया है, 9वीं या 11वीं की जमात के मार्क्स की वजह से बाद में उसके कम आ गए, तो क्या उसका एडमिशन रिवर्स हो जाएगा? अगर उसने यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लिया था मगर एग्जाम्स के जो नंबर्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा अमल दखल होता है, और अगर किसी के इंप्रूव हो गए हैं तो क्या उसको फिर दोबारा एडमिशन मिल जाएगा? क्या होगा? देखें, जो कि प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनमें तो ज्यादातर अपने उनके एग्जाम्स होते हैं, वो अपने एंट्री टेस्ट लेते हैं, बाकी चीजें करते हैं, और ज्यादा जो वेटेज है वो एंट्री टेस्ट का होता है। बाकी जहां तक ऑर्डिनरी कॉलेजेस में एडमिशन है, बाकी है, उसमें एक आपको तसलसल नजर आएगा, क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान 9वीं के भी हैं, 10वीं के भी हैं, 11वीं के भी हैं, 12वीं के भी हैं। तो अगर एक का एक इम्तिहान मिस होता है तो आपके पास एक रिकॉर्ड है पिछले इम्तिहान का, और सो उसकी बुनियाद पे हो सकता है। अगर कोई समझता है कि उसने अगर उसका दाखिला हो भी गया है और वो समझता है कि मैंने दोबारा इम्तिहान देना है, तो वो तो सिर्फ अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल हालात में मजमूई लोगों के लिए फैसला करना जो है वो यही था। बाकी बीच बीच में कुछ एनोमलीज हैं, उनको अगले चंद दिनों में हम बैठ के जहां जहां कोई गुंजाइश ऐसे चंद लोगों के लिए जो कि अपनी पोजीशन इंप्रूव करना चाहते हैं, या कोई और ऐसी चीज, या प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, या कोई ऐसी चीज है, या जिनकी सप्लीमेंट्री आती है जो कि एक आधे मजमून में फेल हो जाते हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या तरीका निकल सकता है हेल्प करने का। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि ओवरऑल ही सवालात बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि एग्जाम ना हुए तो फिर जो आगे के एडमिशन हैं उस हवाले से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कुछ सवालात हैं उनको आप एड्रेस करेंगे। साथ यूनिवर्सिटीज़ का बताइएगा, आपने जो फैसला किया है वो मैट्रिक और इंटर का किया है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने एग्जाम्स कब करने हैं कब नहीं करने हैं वो खुद फैसला करेंगी, उनके तालिब इल्मों को नहीं जा रहा ये मैसेज कि आपके भी एग्जाम्स डिले हो गए। जी, यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने ये सोचा कि यूनिवर्सिटीज क्योंकि तकरीबन सारे ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट हैं, और HEC जो है वो उनको कुछ हद तक रेगुलेट करती है, तो इसलिए हमने ये सोचा कि यूनिवर्सिटीज के लिए हमें उसमें, और वो सेमेस्टर सिस्टम पे चलते हैं, तो हमें उसमें कोई जरूरत नहीं है कि उसके अंदर हम इंटरफेयर करें। तो यूनिवर्सिटीज के जो अपने प्रोसीजर्स हैं, अपने SOPs हैं, और जो हदायत हैं HEC की, उसके मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने फैसले करें। और अभी तक कोई खास इसमें हमें ऐसा रिएक्शन नहीं आया। तो वो ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे एक ऑटोनॉमी है और उसको ऑटोनॉमी को यूज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यूनिवर्सिटीज़ अपने फैसले खुद करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ उन पर मजीद वो देखेंगे कि किस तरीके से इस मामले को, जो एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, उसको एड्रेस किया जा सकता है।